हेलो दोस्तों, प्रस्तावना की बात करते हैं। यहाँ एक प्रयासात्मक कथन होता है, उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान या देश का कानून बनाया गया। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। प्रस्तावना दी हुई है आपको, पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी हुई है। हम भारत को लोकतंत्र को संपन्न संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे आत्मसमर्पित करते हैं। पूरा कंप्लीट एक ही वाक्य में लिखा है। प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब संविधान के सार से है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसको भारतीय संसद में हीलियम बॉक्स में रखा गया है। प्रस्तावना दो भाषा है। प्रस्तावना की दो भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई। प्रस्तावना का विचार सबसे पहले अमेरिका से लिया गया और उसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया तथा अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए समर्पित किया गया। संविधान भारत के लोगों की शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द क्या क्या थे? संप्रभुता, मतलब हम किसी भी देश के और किसी भी व्यक्ति के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। किसी निर्णय के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। राज्य के 4 तत्व को माना गया है जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश की जनसंख्या, दूसरा उसका भूभाग, तीसरा उसकी सरकार और चौथा उसका संप्रभुत्व होना। संप्रभुत्व का मतलब को ही राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक एक बार संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें जोड़े गए शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी क्या होता है? ये समाजवाद शब्द लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। जिस समाजवाद की बात हमारे संविधान में की गई है वो एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में दोनों को महत्व दिया गया है। आप किसको? मिश्रित समाजवाद को। साम्यवादी भी है और आपका लोकतांत्रिक समाजवाद भी है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा और बीमारी व असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला जुला रूप है। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष शब्द जो दिया गया है प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब? धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म से कोई अपेक्षा नहीं। उदाहरण फ्रांस, कोई धर्म नहीं, कानून सर्वोपरि है। संविधान के क्रम की बात करते हैं। संविधान के क्रम में जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतंत्र गणराज्य। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी पंथ को आप अपना सकते हैं। भारत में किसी भी धर्म को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। गणराज्य क्या होता है? देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। देश गणराज्य का मतलब जनता का शासन। संप्रभुता का मतलब किसी एक व्यक्ति की बजाय जनता में होगी तथा किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी। मतलब कोई विशेष नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा। यहाँ पर हर व्यक्ति की बराबर की स्थिति रहेगी। हर व्यक्ति अपना जो है मतदान के थ्रू अपना नेता चुन सकता है। संविधान में न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है, अव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म और उपासना की। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है उसको फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बेरूवादी संघ मामला 1960 में अंग माना गया तथा वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूवादी संघ मामला के तहत संविधान को प्रस्तावना का अंग माना गया, लेकिन वर्तमान में जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लेखित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता व 1 प्रकार का मातृत्व उल्लेख है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि उसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं, अर्थात इसे लागू नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत है। प्रस्तावना पर अगर दार्शनिक के विचारों को देखा जाए तो के मुंशी ने बताया कि राजनीतिक जनपत्री है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला। एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र बताया इसको। आयंकी कार्ड, संविधान का आयंकी कार्ड किसको बताया? एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को। सुभाष कश्यप की बात करें तो उन्होंने संविधान शरीर है और आत्मा, और प्रस्तावना उसकी आत्मा। अल्लादी कृष्ण स्वामी की बात करें तो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। B.R. अम्बेडकर जी की बात करें, संविधान कोई पवित्र दस्तावेज और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है। आर्थिक न्याय की बात करती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। उस उद्देशिका प्लस KPSP में दिया गया इसके बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या मूल अधिकार प्लस KPSP में दिया गया। हिंदी बसंत कृष्ण वैद्य उद्देशिका का प्रयोग किया है। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं है।
ये शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में मिलाए गए और यही दोनों शब्द बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रस्तावना। थैंक यू दोस्तों।